अगर किसी लड़की की अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को किस तरह से खत्म किया जाता है, आइए 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं। पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने के प्रोसेस को अबॉर्शन कहा जाता है। देखो, अबॉर्शन 3 टाइप के होते हैं। पहला है 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच का अबॉर्शन, दूसरा है 4थे महीने से लेकर 6ठे महीने तक के बीच का अबॉर्शन, और तीसरा है 7वें महीने से लेकर 9वें महीने के बीच तक का अबॉर्शन। तो चलिए हम पहले 3 महीने से पहले तक का अबॉर्शन का प्रोसेस जानते हैं। इसमें प्रेग्नेंट लड़की को उसके पेट में पल रहे बच्चे को डेवलप होने से रोकने के लिए कुछ मेडिसिन का सेवन करना होता है, जिसमें माइफप्रोजेस्टेरोन होता है। इस माइफप्रोजेस्टेरोन से प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन काम करना बंद कर देता है। प्रोजेस्टेरोन वो होता है जो पेट में पल रहे बच्चे को डेवलप करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन माँ के शरीर में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, जिससे यूटेरस लाइनिंग स्टेबलाइज रह सके, जो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम भी करती है। जब इन दवाइयों को खाने से प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाता है तो यूटेरस की लाइनिंग टूट जाती है और बच्चा गर्भ के अंदर ही मर जाता है। दवा लेने के 1-2 दिन बाद महिला मीसोप्रोस्टोल नामक मेडिसिन भी खाती है, जिससे कुछ समय बाद तेज दर्द और कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, जिससे मरा हुआ बच्चा वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ यूटेरस से बाहर निकल आता है। इस दौरान लड़की को बहुत तेज दर्द होता है और दर्द में कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी रह सकता है। मरे हुए बच्चे के बाहर आ जाने के बाद भी 10 से 15 दिनों तक ब्लीडिंग हो सकती है, जिनमें से 8% महिला को 1 महीने से भी ज्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होती रहती है और 1% महिला को हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। माइफप्रोजेस्टेरोन की पिल्स गर्भ के 7वें हफ्ते तक अपना काम अच्छे से करती है, पर इसके बाद इस मेडिसिन के फेलियर रेट 5% तक बढ़ जाते हैं और 8वें हफ्ते तक इसका फेलियर रेट 8% तक हो जाता है और 9वें हफ्ते तक ये 10% तक बढ़ जाता है। और फिर जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है, यानी कि जब दवाइयों से अबॉर्शन नहीं हो पाता है, तो सर्जिकल अबॉर्शन करना पड़ता है। देखो, मेडिकल अबॉर्शन के कारण महिला को दर्द, दस्त, उल्टियाँ, सिर दर्द और हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें इन्फेक्शन या बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों का सेवन करने से महिला की डेथ भी हो जाती है। देखो, 5वें हफ्ते से लेकर 13वें हफ्ते तक सर्जिकल अबॉर्शन किए जाते हैं, जिन्हें सेक्शन D एंड C भी कहा जाता है। इसको शुरू करने के लिए इसमें सबसे पहले महिला को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि इसको दर्द महसूस ना हो, और फिर वेजाइना में डॉक्टर द्वारा एक स्पेकुलम इंसर्ट किया जाता है। फिर एक स्क्रू की मदद से स्पेकुलम को खोला जाता है, जिससे यूटेरस की एंट्रेंस को अच्छे से देखा जा सके। वेजाइना और यूटेरस के बीच सर्विक्स होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान बंद रहता है और बच्चे के जन्म का समय आने तक उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। इसे खोलने के लिए डॉक्टर द्वारा मेटल रोड का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, 13वें हफ्ते तक बच्चे के हाथ, पैर और उन पर उंगलियां होती है और साथ में बच्चे का दिल भी धड़क रहा होता है, पर इस समय उसकी हड्डियां नाजुक और कमजोर होती हैं। डॉक्टर द्वारा सर्विक्स खोलने के बाद यूटेरस में एक सक्शन कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है और फिर सक्शन मशीन को चलाया जाता है। इस सक्शन मशीन का फोर्स हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले वैक्यूम क्लीनर से 10 से 20 गुना ज्यादा तेज होता है, जो बच्चे को यूटेरस से कुछ ही पलों में बाहर खींच लेता है। वैसे तो इसके बाद यूटेरस खाली हो जाता है, लेकिन फिर भी प्लेसेंटा और बच्चे के शरीर के कुछ हिस्से निकल ना पाने का रिस्क होता है, जिससे बाद में इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। ऐसा होने से रोकने के लिए डॉक्टर एक क्रेट का इस्तेमाल यूटेरस की लाइनिंग को क्लियर करने के लिए करता है। देखो, सेक्शन D एंड C के कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे कि यूटेरस में घाव या छेद हो जाना, जिससे इंटेस्टाइन, ब्लैडर और आसपास की ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो सकती हैं। साथ ही इन्फेक्शन और शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और कुछ रेयर केसेस में महिला की डेथ होने का रिस्क भी होता है। देखो, अबॉर्शन के बाद फ्यूचर में प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे प्रीमैच्योर डिलीवरी और बच्चे की डेथ। अब जो अबॉर्शन 4थे महीने से लेकर 6ठे महीने के बीच में किया जाता है, जिसे D एंड E भी कहा जाता है, इसमें महिला को सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है और फिर स्पेकुलम द्वारा वेजाइना को खोला जाता है। 4 से 6 महीने के बीच की प्रेगनेंसी में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि सर्विक्स को खोलने के लिए 24 से 48 घंटों पहले लेमिनेरिया को सर्विक्स में इंसर्ट करना पड़ता है। लेमिनेरिया पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है, और फूलने के कारण ये सर्विक्स को स्ट्रेच कर देता है और काम हो जाने के बाद इसे बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर मेटल डायलेटर की मदद से सर्विक्स को आसानी से जरूरत के अनुसार स्ट्रेच किया जाता है। इसके बाद सक्शन ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, जो एमनियोटिक सैक में मौजूद फ्लूइड को बाहर खींच लेता है, पर इस दौरान बच्चे का शरीर 1 हाथ के बराबर हो गया होता है, जो सक्शन से खींच पाना मुश्किल होता है। इसलिए स्टेनलेस स्टील से बना सोफर क्लैंप यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है, जो 13 इंच लंबा होता है और इसके एंड में नुकीले दांतों जैसा हिस्सा होता है। ये बच्चे के शरीर को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर बाहर निकालने का काम करता है। शरीर के सभी हिस्सों और प्लेसेंटा को इस क्लैंप से एक एक करके निकाला जाता है, और किसी भी हिस्से को न छूटने देने के लिए यूटेरस लाइनिंग को क्रेट की मदद से क्लियर कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर में भी सेक्शन D एंड C की तरह मेजर रिस्क होते हैं, जिनमें से एक पेशेंट की डेथ भी हो सकता है। अब जानते हैं हम 7वें से लेकर 9वें महीने के बीच की प्रेगनेंसी के बारे में, जो प्रेगनेंसी के 25वें हफ्ते में किया जाता है। इस समय तक बच्चे का शरीर इतना डेवलप हो चुका होता है कि अगर महिला की प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए तो भी बच्चा दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। अब जब बच्चा इतना बड़ा और डेवलप हो चुका है तो अबॉर्शन करने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। अबॉर्शन के पहले दिन महिला के शरीर में डॉक्टर डाइजॉक्सिन नामक दवा को सिरिंज में इंसर्ट करता है। डाइजॉक्सिन को हार्ट प्रॉब्लम ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर इसे ज्यादा मात्रा में लेने से बच्चे के दिल की धड़कनें रुक जाती है।
जिसे फेटल कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। एक डाइजोक्सिन इंजेक्शन महिला के एब्डोमेन या वेजाइना के द्वारा बच्चे के सिर या दिल में इंसर्ट किया जाता है, जिससे बच्चे को दर्द होता है और कुछ समय में उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद महिला की सर्विक्स को स्ट्रेच करने के लिए लेमिनेरिया स्टिक इंसर्ट करी जाती है। लेमिनेरिया सर्विक्स को स्ट्रेच कर देता है और इसे दूसरे दिन निकाल लिया जाता है। दूसरे दिन डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासाउंड करके ये चेक किया जाता है कि बच्चे की डेथ हो गई है या नहीं। तो अगर बच्चा जिंदा होता है तो बच्चे के शरीर में डाइजेक्शन की सेकंड डोज इंसर्ट कर दी जाती है, जिसके बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। अबॉर्शन में महिला को तीसरे दिन और चौथे दिन बहुत तेज दर्द होता है और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। लास्ट में या तो बच्चा पूरी तरह बाहर आ जाता है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे जन्म लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो D&E प्रोसीजर की तरह बच्चे के शरीर को क्लैम्प्स और प्रेस की मदद से टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर निकाला जाता है। जब प्लेसेंटा और बच्चे के शरीर के सभी टुकड़े निकाल लिए जाते हैं तब अबॉर्शन प्रोसीजर पूरा हो जाता है। D&C और D&E अबॉर्शन प्रोसीजर की तरह इस प्रोसीजर में भी महिला के लिए हाई रिस्क होते हैं। प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज में अबॉर्शन के द्वारा एक शिशु की जान लेना एक पाप के बराबर है। इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को किसी भी कारण की वजह से दुनिया में आने से ना रोके। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा।